हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं ऋषिका आ गई हूँ पार्ट 3 लेकर ऑफ चैप्टर 1 ऑफ जियोग्राफी फॉर क्लास 6। ओके, तो हमने पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक, शेडो तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमारे केवल 2 टॉपिक बचे हैं। पहला बचा है एस्टेरॉइड और दूसरा बचा है मेटेरॉइड। ये 2 टॉपिक करने के बाद हमारा जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगा फॉर द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है एक टॉपिक हमारा छूटा नहीं था, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था वो बच गया था। ये जो कॉलम आप देख रहे हो ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टिव। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू द स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो एक पहले इंसान थे जिन्होंने पहली बार मून के सरफेस पे वॉक की थी। और वो कब किए थे? 20 जुलाई 1969 को। ठीक, find out whether any Indians has landed on the moon। वो फाइंड आउट कर रहे थे कि क्या कोई इंडियंस इस मून पे लैंड हो सकता है, मीन्स रह सकता है या सरवाइव कर सकता है कि नहीं। ओके, तो उनकी एक छोटी सी कोशिश थी। बस यही बॉक्स मुझे लगता है इम्पोर्टेंट ही है, और देख लेते हैं। वर्ल्ड ओरिजिन हो गया, डू यू नो हो गया, इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये तो सारी चीज़ें मैंने उसी में पढ़ा दी हैं। ठीक है, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एस्टेरॉइड। अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। एक ये पार्ट से होता है स्टार के, प्लैनेट के एंड सैटेलाइट्स के। ठीक, देयर आर द न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच वॉज मूव अराउंड द सन। बहुत से ज़्यादा अमाउंट में छोटी छोटी जो बॉडी होती हैं वो क्या होती हैं, अर्थ सन के अराउंड घूमती रहती हैं। These body are called एस्टेरॉइड, और इन्हीं बॉडी को एस्टेरॉइड कहा जाता है। ठीक, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये फाइंड आउट किए जाते हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। Scientists are of the view that asteroids are part of the planet which exploded any year back। मीन्स जितने भी साइंटिस्ट ने ये व्यू निकाला कि जो एस्टेरॉइड होता है वो पार्ट होता है ऐसे प्लेनेट का जो एक्सप्लोडेड हो जाते हैं। मीन्स जब बहुत साल पहले जब प्लैनेट फटे होंगे या आपस में टकराए होंगे तो उनमें क्या हुआ होगा, उनमें टकराने की वजह से और फटने की वजह से उसमें क्या होगी, छोटे छोटे जो उसके पार्ट होंगे वो इधर उधर चले गए होंगे। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं एस्टेरॉइड। किसके हिसाब से? साइंटिस्ट के हिसाब से। ठीक, साइंटिस्ट के प्रोस्पेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा मेटेरॉइड। The small piece of the rocks which moves around the sun are called the meteoroid। जो स्मॉल पीस होते हैं रॉक के जो कि सन के अराउंड घूमते हैं, एक स्मॉल पीस है वो सन के अराउंड घूम रहा है, उसे मेटेरॉइड कहते हैं। वो किसका पीस रहता है? वो रॉक का पीस रहता है। Sometimes these meteoroids comes near the earth and tends to drop upon it। कभी कभी ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं ये अर्थ से आते हैं और दोबारा उछल के उसी के ऊपर चले जाते हैं। During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn। कभी कभी जो हीटनेस होती है एयर में और फ्रिक्शन होती है, कभी कभी ये प्रोसेस करने के टाइम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस
जो इसका ड्यूरेशन रहता है, कभी कभी जब ये प्रोसेस होता है कि ये अर्थ से मेटेरॉइड्स निकलते हैं, फिर इसी के ऊपर चले जाते हैं, फिर उछलते हैं, कूदते हैं, तो इसमें एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो ये जब एयर में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे हीटनेस निकलती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे कभी कभी हमें आसमान में कुछ जलता हुआ भी दिखता है, लाइट के जैसे चमकता हुआ भी, तो वहाँ पे वो बर्न हो जाता है, जलने लगता है। कौन जलता है? मेटेरॉइड्स जलते हैं। इट्स कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और यही कॉज है कि जब हमें लाइट दिखती है। समटाइम्स meteor without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow। ये जो कभी कभी ये जो मिटियोर होते हैं, ये बिना कंप्लीटली बर्न हुए अर्थ पे गिर जाते हैं और एक गड्ढा बना लेते हैं। डू यू सी अ विटस ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट glowing path across the sky on a clear starry night। कभी कभी क्या आप जान सकते हैं? डू यू सी, क्या भी देखते हैं, जो वाइटिस ब्रॉड बैंड होता है, लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ across the sky on the clear starry night। वो क्या होता है? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ अ मिलियन ऑफ अ स्टार। ये क्लस्टर होता है मिलियन ऑफ अ स्टार का। दिस बैंड इज द मिल्की। ये जो बैंड रहता है, ये जो बैंड रहता है वो मिल्की रहता है, मिल्की वे गैलेक्सी। ये रट लीजिए, दिस बैंड इज अ मिल्की वे गैलेक्सी। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। अपना सोलर सिस्टम भी इस गैलेक्सी का पार्ट है। कौन सी गैलेक्सी का? मिल्की वे गैलेक्सी का कौन पार्ट है? हमारा सोलर सिस्टम भी। इन एंशियंट इंडियन इट वाज द इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। इन एंशियंट इंडिया में ये इमेजिन किया जा सकता था कि जो रिवर है, किया गया था, जो रिवर ऑफ लाइट है जो फ्लो हो रही है स्काई में, वो क्या है? इसी गैलेक्सी का पार्ट है। दस इट वॉज द नेम ऑफ द आकाश गंगा, और इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? आकाश गंगा। मीन्स एक जो लाइट है वो हमारे आसमान में बह रही है एक रिवर के जैसी। दिस इज नोन एज आकाश गंगा, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिएगा? आकाश गंगा। आकाश मतलब होता है हमारा आसमान, हमारी स्काई, और गंगा मतलब एक रिवर को डिनोट किया गया है कि रिवर जैसे बहती है वैसे ही जो हमारी लाइट है वो भी फ्लो हो रही है, वो भी बह रही है। A galaxy is a huge system of a billions stars and clouds of a dust and gases। जो गैलेक्सी है कि ये ह्यूज सिस्टम है बिलियंस ऑफ अ स्टार, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस का। ठीक, There are the million of such galaxies that makes the universe। यहाँ पे बहुत से ऐसे मिलियन ऑफ गैलेक्सी हैं जो कि मिलकर क्या बनाती हैं? यूनिवर्स। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिवर्स कैसे बनता है, तो जो मिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं, कैसी गैलेक्सी जो कि ह्यूज सिस्टम है किसका? बिलियन ऑफ स्टार एंड डस्ट ऑफ क्लाउड्स एंड गैसेस का। तो यही जो गैलेक्सी है जब ये बिलियन अमाउंट में, मिलियन अमाउंट में मिल के आ जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? यूनिवर्स बना लेती हैं। ठीक, क्लियर हो गया? इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। कि यूनिवर्स बिग कैसे है? यूनिवर्स बिग इसलिए है बिकॉज जो गैलेक्सी है वो बिलियन ऑफ स्टार, डस्ट ऑफ क्लाउड एंड गैसेस से मिलकर बना है। ठीक, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड स्टार एंड गैसेस से मिलकर हमारी गैलेक्सी बनी है। कितने अमाउंट में स्टार, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस चाहिए? बिलियन अमाउंट में चाहिए। और वहीं जो हमारा यूनिवर्स है वो मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से मिलकर बना है। तो
तो इसका मतलब जब वहाँ पे बिलियन का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मिलियन का यूज़ हो रहा है, जब दोनों मिलियन और बिलियन जुड़ जाएंगे आकर वो सारी चीज़ें यूनिवर्स ही तो बना रहा है, तो यूनिवर्स तो बड़ा ही हुआ हमारा। तो यहीं से अगर आप एक पॉइंट वाइज सारी चीज़ें समझते जाएंगे तो आपका एक एक पॉइंट कनेक्ट होता चला जाएगा। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट अभी रुके नहीं थे, वो इसके बारे में और भी ज़्यादा खोज कर रहे थे, और भी ज़्यादा कर रहे थे, डिस्कवरी किए जा रहे थे कि उन्हें और भी कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। We are not certain about its size, but we know that all of us can and I belong to this universe. हम इसके सर्टेन साइज के बारे में नहीं कह सकते कुछ, बट हम ये जानते हैं, हम सब ये जानते हैं कि हम जो है बिलोंग करते हैं यूनिवर्स से। हम किससे बिलोंग करते हैं? हम यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। यहीं पे हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है जियोग्राफी का, वो कंप्लीट होता है 3 पार्ट के अंदर, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर, विथ पार्ट 1 MCQ, पार्ट 2 MCQ एंड पार्ट 3 MCQ के साथ हमने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब आप चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं और MCQ सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहेंगे तो आपसे अच्छे से हो जाएगी एक्सरसाइज सॉल्व। अगर आप चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन की भी वीडियो लेकर आएँ तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फर्स्ट जियोग्राफी का कंप्लीट होता है बच्चों। और ये जो डायग्राम है ये मिल्की वे का डायग्राम है, ठीक। सारे डायग्राम देख लीजिए। ये एस्टेरॉयड का डायग्राम है, ये एस्टेरॉयड का डायग्राम है, और ये हमारा ह्यूमन मेड सैटेलाइट का डायग्राम है, जो ह्यूमन के थ्रू आर्टिफिशियल बॉडी बनाई गई थी उसी का है ये। और ये हमारे मून का डायग्राम है, और ये हमारे सबसे मेन सोलर सिस्टम का डायग्राम है, जो आपको अच्छे से वेल प्रिपेयर करना है। और सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है सबकी पोजीशन भी अच्छे से याद कर लेनी है स्पेलिंग के थ्रू, और कौन से प्लैनेट की कैसा नेचर है, कैसी कैपेबिलिटी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे बच्चे हैं उनको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो हमारे तरफ से हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, बट अभी आपकी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट होना बाकी है, बिकॉज हम चाहे जितना कंप्लीट करवा दें, जब तक आप चैप्टर पढ़ोगे नहीं तब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं कि कोई और चैप्टर की वीडियो पहले आए तो आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ आप सजेशन भी दे सकते हो। अब इस वीडियो के अपलोड होने के बाद जस्ट MCQ का वीडियो आएगा तो आप उसको देख के अच्छे से अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जाते जाते चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।